ओम संभलकर वाणी उच्चार करें। बिख बीजे नर बिख ही खाए, बिख बीजे नर बिख ही खाए, बिख बीजे
सब जग बिख का रूप, मूरख मन विचार कर, नित आनंद स्वरूप, मंगत बिन हरि भगत के, सब जग बिख का रूप। बिख बीजे नर बिख ही खाए, बिख की आस में जन्म कमाए। कौन सा विष है जो हम इसका बीजारोपण करते हैं, जिसकी पौध हम तैयार करते हैं? ये और कोई विष नहीं है, ये हमारी जो संसारिक सुख प्राप्ति की इच्छा है, संसार में इंद्रिय भोग को भोगकर सुखी होने की इच्छा है, उसको ही वो विष कहते हैं। क्योंकि सारा पुरुषार्थ जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमारा यही पुरुषार्थ होता है। हमारे घर में जब संतान पैदा होती है, छोटा बालक होता है, तो आप अपने प्रयास को इसके पालन के द्वारा बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। उसका परेशान होना, उसका रोना चिल्लाना, तो उसके रोने को बंद करने के लिए उसको भोजन कराते हैं, उसको आराम देते हैं, जो जिसको वो पसंद करता है, उसका मन वो वस्तु उसको देने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार उसका पालन पोषण होता है, वो बड़ा होता है। आगे चलकर जब विद्या का नंबर आता है, तब वहाँ भी हमारी यही कोशिश होती है कि इसको ऐसी विद्या दी जाए ताकि ये आराम से अपना जीवन बसर कर सके, जो ज़रूरतें जीवन की वो पूरी कर सके, और जो इसकी इच्छाएं हैं वो उसकी पूरी हो। इसीलिए सारी जीवन की दौड़ हमारी वस्तुओं पर आधारित है, धन पर आधारित है, संपत्ति पर आधारित है, और इंद्रिय भोग पर आधारित है। इसी को कह रहे हैं कि बिख की आस में जन्म। मेरा अपने बारे में भी यही प्रोग्राम रहा, संतान के बारे में भी मेरा यही प्रोग्राम है, और यदि देश हो तो देश के बारे में भी मेरा यही प्रोग्राम होता है कि मेरे देश की जनता सुखी हो जाए। लेकिन दूसरी बात को कह रहे हैं कि अमृत नाम बिन दोए दिन रात, एक पलक नहीं चित्त शांत समाधि। जिसने भी हम में से संसार में आकर विकास किया है, बड़ी ऊंची पढ़ाई की है, बड़ी अच्छी नौकरी की है, ये बड़ा अच्छा व्यवसाय किया है, तो सबको पता है कि आज उस स्थिति में पहुंचने तक मुझको कितने पापड़ भेजने पड़े हैं, और आयु का कितना कीमती वक्त मैंने उसमें ऑलरेडी खपा दिया, खर्च कर दिया। लेकिन यदि मैं संतोष की बात करूं या चैन की बात करूं, अच्छी तरह से जानता हूं वो मुझको आज भी नहीं मिला। सुबह उठता हूँ, दिन भर के कार्य, दिन भर की चिंता, दिन भर के प्रोग्राम मुझे याद आ जाते हैं। उस दिन जो निपटा सकता हूँ उसकी प्लानिंग कर लेता हूँ, और रात्रि को जब घर में प्रवेश करता हूँ उन सारे कामों को निपटाकर, तो अगले दिन की प्लानिंग मेरे मन के अंदर पहले से ही होती है, कल को क्या। तो सारा दिन, हर वर्ष सारी आयु मेरी इसी प्रकार निकल जाती है। लेकिन क्योंकि दूसरा जीने का रास्ता ही मुझको नहीं मालूम, इसीलिए इसी में पूरा जन्म मेरा खत्म हो जाता है। और वही प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन मैं बच्चों के लिए भी करता हूँ,
और उनका भी इस प्रकार खत्म हो जाता है। तो कहते हैं कि कूड़ झंझट में नित ग्रस गरसीना, काल का बाधा नित भर बीना। इसको वाणी कूड़ा कह रही है, झंझट कह रही है, और इसमें ये जीव निरंतर ग्रसित रहता है, फंसा है। और अंत में क्या होता है? काल का बांधा नित भर बीना। अंत में काल आ जाता है, वो भी पता नहीं 20 साल की आयु में आ सकता है, 50 साल की आयु में आ सकता है, 90 साल की आयु में आ सकता है। कभी भी इसको काल ग्रसित कर लेता है और ये भ्रम में ही जीता रहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझको शांति मिल जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन सत्य ये है कि बुढ़ापा इसका अपने आप में इसको आईना दिखाता है कि तूने पाया था। आजकल तो खास तौर से जब परिवार धीरे धीरे बिछड़ने लगे, अलग हो गए, दूरियां बढ़ने लगी, पढ़ने जाते हैं तो जिस शहर में रहते हैं वहां जॉब नहीं होता, तो बड़ी बड़ी दूर चले जाते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो किस तनाव में लोग जो हमें परिवार छोटा हो गया, पहले एक 8 परिवार में 8-8 10 लोग होते थे, 12-12 होते थे। अब परिवार में ज्यादातर 4 से ज्यादा लोग नहीं होते। 2 माता पिता 2 बच्चे। जब आपने मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है, संसार में उन्नति की है, तो किस चीज का विकास करते हो? मकान बड़ा बना लेते हो, कपड़े ज्यादा खरीद लेते हो, आराम की सुख की वस्तुएं ज्यादा खरीद लेते हो, और बच्चों के लिए हायर एजुकेशन देते हो, बड़ा पैसा खर्च करते हो। तो इसीलिए चाहे लड़का हो या लड़की, आप उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए कहीं तो भेजोगे। पढ़ाई भी घर से बाहर, उनका व्यवसाय नौकरी भी घर से बाहर, उनका रहना भी घर से बाहर। तो आपने जिस संतान के द्वारा अपने सुख की आशा की थी, वो तो आपको मिला ही नहीं। तो जब बुढ़ापा आता है तो एक निराशा आती है कि हमारी देखभाल करने वाला, हमारे जो अपनी संतान है वो हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं, ना आप उनके पास रह सकते, ना वो आपके पास रह सकते, परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती हैं। तो विचार करिए कि आजकल का जो वक्त आ गया, तो बुढ़ापे में कितनी निराशा होती है। लेकिन सचमुच कुछ दूसरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अमृत नाम बिन रोए दिन राती, एक पलक नहीं चित शांत समाधि। जो मेरा मन है, जो मेरा चित्त है, उसमें शांति नहीं, उसमें चैन नहीं होता, निरंतर बेचैनी बनी रहती है, निरंतर निराशा भी बनी रहती है। निराशा के आइटम्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन निराशा हमारे अंदर बनी रहती है। इसीलिए उस निराशा से बचने का एक ही मात्र रास्ता था कि प्रभु का नाम, अर्थात सबसे, इस सृष्टि में सबसे कीमती वस्तु जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो मेरी इस देह के अंदर मौजूद है। मेरी अपनी संतान भी मेरे उससे ज्यादा निकट नहीं है मेरे। और वो सत्ता है जो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। यदि 3 चीजें नहीं होती तो हम गुरु को क्यों चाहते? क्यों अनजाने में ही सारी दुनिया किसी न किसी सत्पुरुष को पसंद करती है और उनकी नजदीकी हासिल करना भी चाहती है। किसी को पता लग जाए ईसा मसीह कहीं मौजूद है तो सारी दुनिया भाग पड़ेगी, जितनी भी क्रिश्चियन वर्ल्ड है उधर भाग पड़ेगी। किसी को पता लग जाए मोहम्मद साहब अभी कहीं मिल सकते हैं, मौजूद है, सारी मुस्लिम दुनिया भाग पड़ेगी। किसी को पता लग जाए कहीं कृष्ण मौजूद है, सारे हिंदू लोग भाग पड़ेंगे। आज भी
लेकिन जो खुद अवतार है, जो खुद सदगुरु है, वो तो कोई दूसरी बात कह रहा है। सदगुरु तो अंतर्यामी पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाटुहार। सदगुरु खुद मनुष्य रूप में आकर वो खुद ये कह रहा है कि मैं तेरे अंदर निवास करता हूं, पल पल करे पुकार, हर पल तुझको पुकार रहा हूं कि तू मेरी तरफ आ। तेरी शांति, तेरा आनंद, जीवन की असली खुशी मेरी तरफ आने में है। लेकिन मेरी जो ट्रेनिंग है, मेरे माता पिता ने जो मुझको सिखाया है, और मैं अपनी संतान को उनका माता पिता होकर जो सिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग तो है ही नहीं मेरी है कि सारे सुख, सारी शांति, सारा आनंद इस देह के बाहर मत हो। जितना पुरुषार्थ कर लोगे उतना आनंद इकट्ठा कर लोगे, जितना पुरुषार्थ कर लोगे उतनी शांति इकट्ठी कर लोगे, जितना पुरुषार्थ कर लोगे उतनी जीवन की सफलता पा लो। ये मेरी दौड़ है, मेरी समझ है। मैं दुनिया से मैंने यही सीखा और दुनिया को मैं यही सिखा रहा हूं। तो अब बताइए, जो ऋषियों की खोज है, ऋषियों का मार्गदर्शन है, ऋषियों की जो बातें हैं, वो तो आपको अंदर जाने की बात कर रहे हैं, और संसार के जो लोग हैं, संसार का जो मार्ग है, वो आपको बाहर जाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उल्टा। तो बाहर का जो संसार है, इसके लिए ये वाणी कह रही है कि विख बीजे नर विख ही खाए, विख की आस में जन्म बना। तो सुख रूपी विष की जो आशा कर रहा था संसार में, सुख तो तुझको मिला नहीं। एक बार एक प्रेमी तपोवनी में बैठा हुआ था, प्रश्नोत्तर का प्रोग्राम चल रहा था सुबह सुबह का। तो एक प्रश्न पूछा, बार बार ये कहा जाता है कि संसार दुख रूप है, यहां दुख के अलावा कुछ नहीं। देखिए, हम जब जलेबी खाते हैं तो हमको तो बड़ा सुख मिलता है। अब विचार करिए, बात तो उसकी क्षणिक सुख वाली तो थी, लेकिन जलेबी की वासना जिसको पसंद है, उसके अंदर ये वासना निरंतर बनी रहती है। मन आशा करता रहता है कि शायद किसी को 7 दिन में एक बार जलेबी खाने को मिलती है सुबह के वक्त, वो आशा करता रहता है कि हाँ वो दिन आएगा जलेबी खाने को मिलेगी। तो मन की आशा लंबी होती है, उसकी वासना लंबी होती है, लेकिन उसका भोग क्षणिक होता है। जलेबी खाने में आपको कितने मिनट लगते होंगे? शायद घड़ी में देखे 2 मिनट। सुख का क्षण तो वही होगा ना आपके लिए, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ, उसको लाना, उसके लिए पैसा कमाना, सारी प्रक्रिया यदि देखें आप, तो एग्जाम भी तो एक आइटम की है, लेकिन सैकड़ों हजारों आइटम हमारे मन के अंदर बसे हुए हैं। उन सबके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, उन सबके अंदर सुख की तलाश करते हैं, और सुख मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते। बहुत से सुख ऐसे आशा भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, फिर भी नहीं मिलते। तो सत्पुरुष कहते हैं कि क्षणिक सुख के चक्कर में तू लंबा दुख, लंबी बेचैनी, लंबी निराशा झेल जा। तो सत्पुरुष इन टोटलिटी चीज को देखते हैं। हम लोग जो है उस क्षणिक आनंद को देखते हैं, क्षणिक सुख को देखते हैं, और उसमें फंस जाते हैं। तो विश्व को इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य का सारा जन्म बेचैनी में बर्बाद हो जाता है, और कहते हैं काल का बांधा नित भर मीना, और मौत उसके सामने आ जाती है, और सारा जन्म उसका भ्रम में ही बीत जाता है कि मैं एक दिन सुखी जरूर होगा। तो वो सुख जिसको सत्पुरुष शांति कह रहे हैं, जिसको सत्पुरुष आनंद कह रहे हैं, जिसको सत्पुरुष जीवन की सफलता कह रहे हैं, वो सुख, वो आनंद इस देह के बाहर नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरी जो बेचैनी है वो देह के बाहर नहीं है, सत्य है। विचार से देखो तो मेरी जो बेचैनी है वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। कोई बालक रोता है, कोई बड़ा भी रोता है, दुखी होता है, तो उसके मन में दुख पैदा होता है।
उसका संकल्प, उसका अनुभव उसके मन के अंदर होता है, उसके संस्कार सब मन के अंदर होते हैं। तो उस बेचैनी को दूर करने के लिए मैं बाहर प्रयास करता हूं। सब कुछ दूसरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे बेचैनी का स्रोत तो तेरा मन ही है, तेरी वासना ही है, लेकिन जहां तेरी बेचैनी का स्रोत है वहीं तेरे चैन का स्रोत भी मौजूद है, जिसको वो ईश्वर कह रहे हैं। क्योंकि मेरी सांसारिक बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि है नहीं, इसीलिए सारा पुरुषार्थ, सारी सोच, सारी बुद्धि के निर्णय मेरे बाहर की चीजों को पर ही होते हैं, बाहर की कंडीशंस पर ही होते हैं कि यहाँ शांति मिलेगी, यहाँ जीवन की सफलता मिलेगी, यहाँ चलकर मेरा जीवन सफल। जबकि बात बिल्कुल ठीक है कि बाहर कुछ भी कर लो, और बाहर का जो हमारी अप्रोच है, बाहर की जो हमारी कमाई है, उसके बारे में ये वाणी करिए, अनंत विकार चित माही चितारे, खावे विख पावे दुख। मैं करता क्या हूं बाहर? केवल विकारों की कमाई करता हूं, क्योंकि इस प्रकृति का जो सिद्धांत है, जो साइंस में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आध्यात्मिक साइंस जो है वहां ये पढ़ाया जाता है कि ये प्रकृति और ये शरीर, ये 5 तत्व का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 5 तत्व के 5 विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो आपके सारे सुख, आपके सारे संकल्प, आपकी सारी वासना इन 5 विकार के अंतर्गत होती है, जिसको हम सांसारिक जीवन कहते हैं। तो इसलिए जितना भी आप पुरुषार्थ करते हो 100%, वो कहते हैं कि अनंत विकार चित्त माही चिता, अपने चित्त के अंदर, अपने मन के अंदर इन विकारों का मनन तू निरंतर करता रहता है, जिसको तू सुख करके देखता है। जैसे किसी को प्यास लगी हो, उसको पता है प्यास जब ज्यादा लगेगी तो कितनी बेचैनी हो, कहीं से पानी मिल जाए। पानी में अपना कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन जब प्यास लगी होती है तो पानी कितना प्रिय लगता है, और जब प्यास तृप्त होती है तो कितना चैन पड़ता है। तो जिस प्रकार प्यास बुझाने पर, पानी मिलने पर आपको चैन पड़ता है, उसी प्रकार संसार में जितने भी विकार हैं आपके मन के अंदर भोगों के, वो आपके अंदर प्यास पैदा करते हैं, और जब वो मिल जाते हैं तो वो प्यास आपकी बुझ जाती है। बस काम इतना ही होता है। लेकिन एक और बिगाड़ हो जाता है। वो बिगाड़ क्या? कि प्यास तो बुझ गई, पानी की प्यास तो आपकी बुझ जाएगी, पानी की आपको बिना प्यास के याद नहीं आएगी, लेकिन बाकी जो 5 इंद्रियों के भोग हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के, उनकी प्यास उस समय बुझ जाती है, लेकिन वो संस्कार छोड़ जाते हैं, बार बार उसकी याद आती है। पानी की याद तो आपको प्यास लगने पर आती है, उनकी आपको संस्कार बस बार बार याद आती है। इस भोग को भोगने में बड़ा सुख मिला था, बड़ा आनंद मिला था, उसको बार बार मिलना चाहिए। तो उसी प्रकार जिस प्रकार बालक की बुद्धि है, हम बड़े होकर भी हम इसका जब विचार नहीं करते, इस विज्ञान पर जब बारीकी से सोचने की कोशिश नहीं करते, तो हमारी स्थिति भी वास्तव में बालक जैसी ही होती है। इसीलिए कमाई कितनी भी हो जाए, सर्विस कितनी भी ऊंची हो जाए, व्यापार कितना भी बढ़ जाए, लेकिन आप देखते होंगे कि आपकी बेचैनी कम नहीं होती, बल्कि कई बार और बढ़ जाती है। एक कंपनी का सीईओ तो हमारी निगाह में वो कितना ऊंचा आदमी है, कितना बड़ा आदमी है, हम तो कितना सुखी होगा, लेकिन सीईओ की पत्नी यदि घर में रहती हो तो वो बताएगी कि मेरा पति कितना सुखी है। किसको अपना दुखड़ा हो? पत्नी से मिलने की फुर्सत नहीं है, घर में आने की फुर्सत नहीं है, हफ्ता हफ्ता दिन 10 दिन उसके बाहर निकल जाते हैं, मीटिंग्स में निकल जाते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा देखी तो हम लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस हम ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जीने का तरीका ही एक है, दूसरा जीने का तरीका हम जानते नहीं। तो सत्पुरुष कहते हैं कि अनंत विकार चित माही चितारे, खावे विख पावे दुख अपारे। इसलिए आगे कह रहे हैं, जितनी संपत्ति उतना दुख भारी। संसार से उलट बात है,
जितनी संपत उतना दुख भारी, नित ही दुख में फिरे पर पर। जिस दिन भी आपकी बुद्धि में विवेक आएगा और जैसा शास्त्र, जैसा सत्पुरुष मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस मार्गदर्शन के अनुसार मेरी बुद्धि की कैपेसिटी तैयार हो जाएगी कि मैं उस तरीके की मेरी सोच बन जाए, वो विज्ञान में समझ लूँ इस संसार का, इस प्रकृति का, इस जीवन का। तब मुझको अपने अंदर और अपने परिवार के लोगों के अंदर और इस समाज के लोगों के अंदर मुझको दुख और बेचैनी दिखाई पड़नी शुरू हुई। जिस प्रकार गुरु जो है, जो संसार में आता है, सब कुछ संसार में आता है, वो हमको देखकर, हमारे मन के दुख को देखकर हमारी उससे मुक्ति करने का प्रयास करता है। इसीलिए वो हमको कहता है कि प्रभु की याद। और जो लोग इस बात को अपने जीवन में अपना लेते हैं, ये वही जानते हैं कि उनको मिला। संसारी तो फिर भी उनको देखकर यही कहेंगे कि क्या मिला है। मैं जब शुरू में तपोवन जाता था, मेरे माता पिता दोनों ही महाराज जी से दीक्षित थे, लेकिन मुझको ही वो कहते थे तुम घर में ही सिमरन क्यों नहीं करते, तपोवन क्यों चले आते हो एक महीने, वहां क्या आराम मिलता है। अब बताइए, मेरे ही पिता मुझको कह रहे हैं क्या मिलता है तुमको। लेकिन आज मैं बात करूं, जब जीवन में कुछ इस मार्ग पर आगे बढ़ गए, यदि आज मैं बात करूं तो जितने भी परिवार के लोग हैं बरेली में, क्योंकि हमारा सारा परिवार रहा, कम से कम 60-70 लोग तो होंगे ही होंगे, और वो सब जानते हैं कि मेरी जीवन चर्या किस प्रकार चलती है, मेरा जीवन पास में भी कैसा चला। देखिए, आज वो मुझको एक इज्जत की नज़र से देखते हैं। मैं पढ़ाई के नाते ये बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के नाते ये बात कर रहा हूं। उनको ऐसा लगता है कि हमने तो जीवन खो दिया, लेकिन इसने ठीक चला दिया। वही वो संसारी लोग हैं, अध्यात्म पे कुछ लोग चलने वाले भी हैं, कुछ लोग नहीं भी चलने वाले हैं, लेकिन ये अंदर से भावना सबकी बनी हुई है कि इनका जीवन अच्छा है। तो सब कुछ कहते हैं कि भाई इनकी बात मानोगे तो आगे तुम्हारा कल्याण। फिर गुरु को याद करो, लोग भी तुमको याद करेंगे, लोग तुमको चाहेंगे, काश हम भी ऐसे बन पाए। क्योंकि शांति अंदर से सबको चाहिए, बेचैनी किसी को नहीं चाहिए। और संसार का विकास आपके अंदर बेचैनी को मल्टीप्लाई करता है। याद रखिए, सांसारिक विकास आपकी मन की बेचैनी को मल्टीप्लाई करता है, उसको बढ़ाता है। इसीलिए जिस देश में विकास हुआ है, आप देख लीजिए, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरे ग्लोब का जो है देख लीजिए नक्शा, तो आप देख लीजिए जिस देश में अमीरी बढ़ी वो देश बर्बाद हुआ। चाहे यूनान का नाम आता है, चाहे अमेरिका का नाम आता है, चाहे चाइना का नाम आता है, चाहे रशिया का नाम आता है, चाहे जर्मनी का नाम आता है, चाहे इंग्लैंड का नाम आता है, ये सब जानते हैं इन कंट्रीज के बारे में। लेकिन किस बेचैनी को ये झेल रहे हैं, ये भी हम रात दिन पेपर से पढ़ते रहते हैं और हमको पता है। तो इस विकास ने इनकी बुद्धि को कहाँ ले गया, इनका विकास इनकी बुद्धि को कहाँ ले गया। आपको लगता है ये लोग होश में जी रहे हैं? अरे विकास हुआ तो एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए ना, एक दूसरे को सुख देने की कोशिश करनी चाहिए ना। लेकिन विकास क्या कर रहा है कि सुख छीन रहा है। इसके देश की बाउंड्री भी मेरी बाउंड्री के अंदर, इसकी जमीन मेरे कब्जे में आ जाए। सारे विकसित देशों का वन पॉइंट प्रोग्राम है कि कैसे हम पैर फैलाते रहें और सारी दुनिया हमारे अंदर सिमट। तो ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है सारे लोगों की, सारे देशों की। तो बताइए, बेचैनी के अलावा आपको क्या मिलेगा? इसलिए वाणी याद दिलानी है सबका साथ रूप में, मूर्ख मन विचार कर नित्य आनंद स्वरूप। जो केवल आनंद स्वरूप है उसका तो विचार नहीं।
मंगत बिन हरि भगत के सब जग लिखतारी, बिना ईश्वर भक्ति के सारा संसार विष का रूप है यार। आपको रिजल्ट रूप में कितना भी विकास कर लो अपना या अपने बच्चे का, अपने समाज का, ये विष के अलावा आपको कुछ नहीं। संसारी बुद्धि दूसरे के विकास को देख के ईर्ष्या करती है, याद रखिए, खुश नहीं होती। उसके अंदर की ईर्ष्या पैदा होती है, एक प्यास पैदा होती है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझको भी इसके बराबर बना, मुझको भी ऐसा खुशहाली बना दे, क्योंकि उसको खुशहाली नजर आ रही है, उसके मन को तो देख नहीं रहा। सत्पुरुष हमारे मन को देखता है। बेचैनी हमारे शरीर के ऑर्गन्स में नहीं है, बेचैनी उस ऑर्गन में है जिसको सूक्ष्म कहते हैं, जिसको हम मन कहते हैं। तो सत्पुरुष मन को देखता है। सत्पुरुष मेरे मन का इलाज अंदर करता है और मैं अपने मन का इलाज बाहर तलाश करता हूं। बाहर तो मन के अंदर दोष बढ़ेंगे, विकार बढ़ेंगे। आप जितनी संसार में खोज करोगे आपके लिए 5 विकार बढ़ जाएंगे। 5 विकार बढ़ेंगे तो बेचैनी बढ़ेगी। जब बेचैनी बढ़ेगी भैया, तो जैसे एसिडिटी बढ़ती तो बेचैनी होती नहीं होती। तो उसी प्रकार वासना की वो एसिडिटी है जो आपके मन को निरंतर चंचल लगती है, निरंतर बेचैन लगती है, आपको ना चैन से नींद आती है, ना चैन से अपना दिन व्यतीत कर सकते हो। आशा में ही जन्मया, आशा में मर जाए, मंगत घने कलेश में नित प्यासा रहा है। ये हमारी स्थिति होती है। इसीलिए नाम को अमृत कहा। ये अमृत नाम है, इसका यदि तुमने सेवन नहीं किया गुरु के अनुसार, तो जिंदगी तुम्हारी विष में जल के खत्म हो जाएगी, मानव जन्म निरर्थक चला जाएगा। इसीलिए होश में आकर गुरु की बात को महत्व दें, उसके अनुसार।